नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य पथ में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं, जो कि पीजीटी 2000 में आए प्रश्नों आए। जो उसमें एक वीडियो इससे पहले भी पीजीटी की 2000 में आए प्रश्नों की ले गई है, जो कि हिंदी साहित्य पथ चैनल पर वो अगर आप उसकी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे देखेंगे तो प्रश्नोत्तरी करके है, उसमें सारी जितनी प्रश्नोत्तरियाँ और जो पीवाईक्यू कराए जाते हैं वो भी उसमें ऐड कर दी जाती हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्नोत्तरी अच्छी लगती होगी, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो प्रतिदिन होने वाली प्रश्नोत्तरी है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? चार ऑप्शन है: राम, रावण, दशरथ और पुत्र। आप चारों विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें कि कौन इस वाक्य में सबसे कम योग्यता रखता है बनने की। कारक बनने की सबसे कम योग्यता कौन सा पद रखता है? राम है, रावण है, दशरथ है, पुत्र है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है राम है। कौन है? राम। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। अगला है, रीति काल को कला काल किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, मिश्र बंधु ने कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? आपको सही उत्तर बताना है। रीति काल को कला काल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है रमाशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं। कौन कहता है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। अच्छा, विश्वनाथ प्रसाद क्या कहते हैं? विश्वनाथ प्रसाद क्या बोलते हैं? श्रृंगार काल। क्या बोलते हैं? श्रृंगार काल। ठीक है, क्या बोलते हैं? श्रृंगार काल। और मिश्र बंधु क्या कहते हैं? मिश्र बंधु कहते हैं अलंकृत काल। क्या कहते हैं? अलंकृत काल। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? प्रसाद हैं, निराला हैं, प्रेमचंद्र हैं, प्रसाद हैं, हरिओद हैं? आपको सही उत्तर बताना है। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? कौन से कवि हैं, कौन से लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? चारों विकल्पों में आप लोग सही बताएं। निराला हैं, प्रेमचंद्र हैं, प्रसाद हैं, हरिओद हैं। आप चारों विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हरिओद है। कौन है? हरिओद। इनकी रचना है ठेठ हिंदी की ठाठ। ठेठ बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, ठेठ हिंदी की ठाठ ये उपन्यास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, एक अधिकिला फूल भी है इनका, जो बहुत पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय से नहीं है? आपको 4 संप्रदाय दिए गए हैं, एक आपको बताना है श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय से नहीं। श्री वल्लभ संप्रदाय, हरदासी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय। आपको चारों संप्रदायों में से एक ऑप्शन बताना है कि कौन श्री कृष्ण भक्ति से संप्रदाय नहीं संबंधित है। तो आप चारों विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसमें क्या है? तत्सुखी संप्रदाय नहीं है। तत्सुखी संप्रदाय नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने में कौन है? कौन सतसई को परंपरा को आगे बढ़ाया? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही होना चाहिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, वियोगी हरि, अनूप शर्मा। आपको चारों विकल्पों में सही उत्तर बताना है। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने में कौन थे? चारों विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव करें। तो सही उत्तर है इसमें वियोगी हरि है। कौन है? वियोगी हरि। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्य शास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है?
इलियट का जो मूर्त विधान है वो भारतीय काव्य शास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? साधारणीकरण से, रीति से, या विभावना व्यापार से, कि प्रतिभा से? आपको चारों विकल्पों में सही उत्तर बताना है कि इलियट का जो मूर्त विधान है वो भारतीय काव्य शास्त्र से किससे महज करता है, किससे तुलनीय है? तो इसका सही उत्तर क्या है? साधारणीकरण से है। किससे है? साधारणीकरण से है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की? दो साहित्यकार के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है अर्धनारीश्वर नाम से किसने रचना की? हरिऔध माखनलाल चतुर्वेदी ने, विष्णु प्रभाकर या हरिऔध ने, दिनकर या बच्चन ने, विष्णु प्रभाकर या दिनकर ने? आपको इन चारों विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव करें कि अर्धनारीश्वर नाम से किन दो साहित्यकारों की रचना है। तो आप सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर क्या है? इसका है विष्णु प्रभाकर और दिनकर। क्या है? विष्णु प्रभाकर और दिनकर। इनका निबंध है, इनका उपन्यास। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? 6, 8, 7, 5। आपको शायद उत्तर बताना है चार विकल्पों में कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक माने जाते हैं? 6, 8, 7, 5। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 6। कितने माने जाते हैं? 6। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पांडव शब्द का कैसा प्रत्यय है? पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? कृदंत, तद्धित, स्त्री या प्रत्यय नहीं है? आपको चारों विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव करना है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर क्या है? तद्धित प्रत्यय है। क्या है? तद्धित प्रत्यय है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है? प्रश्न को दोहरा देते हैं। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद को किसने विरोध किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, महादेवी वर्मा ने, सुमित्रानंद पंत ने, अज्ञेय ने? आपको सही उत्तर बताना चार विकल्पों में कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद को किसने विरोध किया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा ने। किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तारसप्तक, प्रतीक, नए पत्ते, नई कविता? आपको चार विकल्पों में सही उत्तर बताना है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तो कौन सी है? तारसप्तक है। तारसप्तक की स्थापना किसने की? अज्ञेय ने की है। किसने की है? अज्ञेय ने की है। और कितने भागों में? 4 में है। ठीक है, 1943, 1951, 1959 और लास्ट वाला क्या है? 1969। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन हैं? राम प्रसाद निरंजनी, जॉर्ज ग्रियर्सन, बाबू तोताराम, सदा सुखलाल? आपको सही उत्तर बताना है। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन हैं? चार विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव करें कि भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन हैं। तो कौन है? बाबू तोताराम। कौन है? बाबू तोताराम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? आपको सही उत्तर बताना है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ग्रियर्सन की रचना है। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? किशोरी लाल वाजपेयी ने, राम कुमार वर्मा ने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, जगदीश गुप्त ने? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है किशोरी लाल वाजपेयी। किशोरी लाल गुप्त ने किया है। किसने किया है? किशोरी लाल गुप्त ने किया है। और किस नाम से किया है इन्होंने? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का
प्रथम इतिहास। किस नाम से किया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ठीक है, कब किया? 1957 में। ठीक है, कब किया? 1957, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे अब इसी से रचना आती है जो गारसा ततासी की रचना है, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी। इसका अनुवाद किसने किया? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। अब ध्यान दें, तासी जी की रचना का अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। ये कब किया? 1952 में। कब किया? 1952 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने जब अनुवाद किया तो उस कविता का क्या नाम लिखा है? तो इन्होंने लिखा है हिंदवी साहित्य का इतिहास। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखें आप लोग। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? क्वाशी, रश्मि रेखा, उर्मिला, कुमकुम। चारों विकल्पों में सही उत्तर बताया। चारों रचनाएं इन्हीं की हैं और चारों की चारों बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से अक्सर इनकी रचनाएं पूछी भी जाती हैं, तो आप चारों ध्यान से देखें। इनकी प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह प्रथम कौन सी है आपको बताना। क्वाशी है, रश्मि रेखा है, उर्मिला है, कुमकुम है। आपको सही उत्तर बताना है चारों विकल्पों में कि बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना, प्रथम संग्रह कौन सी है? तो कुमकुम है। कौन सी है? कुमकुम, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ द लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी F.E.K, पादरी एडसिन ग्रिप्स, गारसा ततासी, जॉर्ज ग्रेसन। आपको चारों विकल्पों में सही उत्तर बताना है कि स्केच ऑफ द लिटरेचर के लेखक कौन हैं। तो कौन है? पादरी एडसिन ग्रिप्स है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई ये रचना। चलिए आगे चलते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतेंदु जी का कौन सी रचना जो खड़ी बोली में लिखी गई है, खड़ी बोली नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। आपको सही उत्तर बताना है इसमें कौन सा ऐसी रचना जो खड़ी बोली में प्रसिद्ध है भारतेंदु जी की रचना। तो ये फूलों का गुच्छा। ठीक है, कौन सा? फूलों का गुच्छा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, काव्य संप्रदायों का सही क्रम बताना है। 4 दिए गए, रस, ध्वनि, अलंकार, रीत, वक्रोक्ति और चित्र। आपको समय के अनुसार सही क्रम बताना है, कब कौन आया। चारों विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी ऑप्शन है। ठीक है, पहले रस आया, रस के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। ठीक है, फिर उसके बाद अलंकार आया, अलंकार का क्या है? भामा है। ठीक है, कौन प्रवर्तक है? भामा। रीति का कौन है? वामन। ठीक है, वक्रोक्ति का कौन है? कुंतक। ठीक है, ध्वनि का कौन है? आनंदवर्धन। ठीक है, और औचित्य का कौन है? क्षेमेंद्र। चारों संप्रदायों के प्रवर्तक को जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रस का कौन है? भरत मुनि, अलंकार का कौन है? भामा, रीति का कौन है? वामन, वक्रोक्ति का है कुंतक और ध्वनि का है आनंदवर्धन और औचित्य का है क्षेमेंद्र। आप चारों को ध्यान में देखें। चलिए सभी, चलिए आगे है विपत्तु कैसा अनुभाव है? आंगिक, वाचिक, सात्विक, बौद्धिक। आपको सही उत्तर बताना है, विपत्तु कैसा अनुभव है। 4 विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसका सही उत्तर क्या है? वाचिक है। कौन सा है? वाचिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? रिक्शा शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की, जापानी। आपको सही उत्तर बताना है, रिक्शा शब्द किस प्रकार का, किस भाषा का शब्द है। तो आपको सही उत्तर बताना है चारों ऑप्शन में से। इसका सही उत्तर है जापानी शब्द है। कैसा है? जापानी शब्द है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? एकार्थता, अनेकार्थता, सर्वार्थता और अर्थनिरपेक्षता। आपको चारों विकल्पों में सही उत्तर बताना है। उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या है? अर्थनिरपेक्षता। क्या है? अर्थनिरपेक्षता। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामविलास शर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आपको सही उत्तर बताना है कि हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो इसका सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का निबंध चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? विचार कौतुक, विचार मणि, विचार वीथी, विचार वन। आपको चारों ऑप्शन में से सही उत्तर बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि जो प्रकाशित हुआ वो सर्वप्रथम नाम किस, पहला नाम उसका क्या था? तो इसका क्या नाम था? विचार वीथी। क्या था? विचार वीथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ में प्रयोग किया है? भामा, रुय्यक, राजशेखर, आनंदवर्धन। आपको चारों विकल्पों में सही उत्तर बताना है। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ में प्रयुक्त किया है? किसने किया है? तो किसने किया है? रुय्यक ने किया है। किसने किया है? रुय्यक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? वामन, मम्मट, महिम भट्ट, आनंदवर्धन। काव्य के अर्थ में वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? वामन, मम्मट, महिम भट्ट, आनंदवर्धन। तो इसका सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर क्या है? तो वामन ने किया। किसने किया है? वामन ने। ध्यान रखें, प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है, रस को नाटक तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, भामा। आपको चारों विकल्पों में सही उत्तर बताना है। प्रश्न फिर से दोहरा देते हैं, रस को नाटक तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? तो इसका सही उत्तर किसने किया है? अभिनवगुप्त ने। किसने किया है? अभिनवगुप्त ने। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, धनुर्वाण में किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व और कर्मधारय। आपको बताना धनुर्वाण में किस प्रकार का समास है। तो इसका कौन सा सही उत्तर होगा? द्वंद्व होगा। कौन होगा? धनुष हो जाएगा और वाण। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों, ये अंतिम प्रश्न था। मिलेंगे आपको फिर अगली नई प्रश्नोत्तरी में। अगर मेरी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी है, प्रतिदिन प्रीवाइक को क्या कराया जाता है, वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।